हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस बार आर ओ का समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न कैसा है। क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो पीसीएस की परीक्षा से अलग होता है थोड़ा सा। जहाँ पर वहाँ सीसेट होता है, यहाँ पर हिंदी होता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो हम जानेंगे इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए, इन सब जानकारियों को आज हम देखेंगे। आज हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें आता है, इसका क्या क्या पैटर्न हो सकता है या आता है, जो कमीशन की तरफ से, जो आयोग की तरफ से पैटर्न दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैटर्न की। पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही तारीख पर दो पेपर होते हैं, एक ही डेट पर दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। जहां पर प्रश्न पत्र 1, जहां पर प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दो एग्जाम होते हैं इस तारीख पर। देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। देखिए पहला जो पेपर होता है वो होता है जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, जिसे हम जनरल स्टडीज़ का कहते हैं, सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल हिंदी का। ध्यान रखना, जहाँ पर प्री में पहला पेपर जीएस का होता था, वहीं पर इसमें पेपर 2 जो होता है वो सामान्य हिंदी का होता है, जिसे जनरल हिंदी कहा जाता है। वहाँ पर दूसरा पेपर सीसेट का होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दूसरा पेपर होता है वो जनरल हिंदी का होता है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में पहले प्रश्न पत्र में 140 क्वेश्चन आते हैं। 140, ध्यान रखना, 140 क्वेश्चंस। वहीं पर पीसीएस में कितने आते थे? पीसीएस में आते थे 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस आते थे पीसीएस में। और हिंदी का जो दूसरा पेपर होता है हिंदी का, उसमें आते 60 क्वेश्चन। उसमें आते 60 क्वेश्चन। और वहीं पर जहाँ पीसीएस का होता था वहाँ पर सी सेट में कितने क्वेश्चन आते थे? वहाँ पर सी सेट में 100 क्वेश्चंस आते थे। 100 क्वेश्चंस। इन बातों का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर 60 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं टोटल मार्क्स की। ये 140 क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर फर्स्ट में जो आते हैं वे 140 मार्क्स के होते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 140 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये ठीक। और यहाँ पर हिंदी का जो दूसरा पेपर होता है वो 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन। देखिए 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चंस 140 मार्क्स। पेपर फर्स्ट में 140 मार्क्स आते हैं, 140 क्वेश्चंस। पेपर 2 में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, समय अवधि कितनी होगी। देखिए इसमें 140 क्वेश्चंस है, उनके लिए 2 घंटे डिसाइड किए गए, मतलब कि 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कि 2 आवर्स, 2 घंटे दिए गए हैं, ठीक है। वहीं पर हिंदी की बात करें, 60 क्वेश्चन जो आते हैं वे 60 मिनट में दिए गए हैं, मतलब कि 1 आवर में दिए गए हैं, 1 आवर में, ठीक है। मतलब कि 1 आवर में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल जो मेरिट लगेगी, आखिरी में जो कट ऑफ लगती है, जो मेरिट बनती है, वो बनेगी 200 क्वेश्चंस की, मतलब कि 200 मार्क्स की। जो भी मार्क्स आएंगे वे आउट ऑफ 200 आएंगे, आउट ऑफ 200 आएंगे। जो भी मार्क्स होंगे हमारे आउट ऑफ 200 मार्क्स आएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा अलग है प्री से। पीसीएस का जो प्री होता है अपर सबऑर्डिनेट का, उससे थोड़ा अलग पेपर है ये, ठीक है ना। इसमें हिंदी पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही आपकी मेरिट को ऊपर नीचे करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, जो कि पीसीएस प्री से थोड़ा अलग है, जो कि अलग थोड़ा सिलेबस है, उसकी हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका कि सिलेबस क्या है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर फर्स्ट की, मतलब कि जनरल स्टडीज़ की बात करें, जनरल स्टडीज़ की पेपर फर्स्ट की बात करें, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, इसकी बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान है जो हमें पढ़ना है, जिसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ने हैं जिसमें आपको, ठीक है। इसमें आपको ये सब पढ़ने हैं। भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। इसमें एंशिएंट, इसमें आपको एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, मॉडर्न आधुनिक भारत हो गया, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। और हाँ,
मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो RO के प्रश्न पत्र में आते हैं, RO के एग्जाम में आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। इस बात का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। पिछली बार 22 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से। फिर दूसरे नंबर पर जो पेपर आया था वो था ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी का, जिसके 21 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इसके हिस्ट्री के। अब बात करते इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो 1857 के बाद का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब्जेक्ट आपकी मेरिट को ऊपर नीचे कर देगा, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ये। ठीक है ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, जो कि इस बार इसमें इंक्लूड किया गया है। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, मतलब इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना, इंडियन कल्चर को पढ़ना, इंडियन पॉलिटी को पढ़ना। इसके लिए मैं आपको बुक्स बताऊंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, वही बुक्स पढ़ लेना, आप 90% क्वेश्चन क्रैक करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, वे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पे ज्योग्राफी एंड नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब कि इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, उनके बारे में बताया गया है एक तरह से। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे उसमें, 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे, आप वे कर लेना। फिर आता है इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार। ठीक है, ये एक तरह से ये इकोनॉमी का पार्ट है। ये एक तरह से इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया है एग्रीकल्चर को इंक्लूड यहाँ पे? इसलिए किया गया है कि जो आज का समय सभी को पता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का है। यहाँ पे एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसको इंक्लूड किया गया है, इंडियन एग्रीकल्चर को। ठीक है ना, और फिर क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर को, तो फिर उसके ट्रेड के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमर्स, ट्रेड, ये भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, इसको इंक्लूड किया गया। फिर आता है पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, मतलब कि जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण। देखिए आज का जो जमाना है, सभी गांव से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, गांव में जगह खाली होती जा रही है, या फिर जो शहर है वे गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब कि शहर गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो गांव में शहरीकरण आने लगा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और क्योंकि आपको बताइए पॉपुलेशन का तो आना ही है, कि मूव करेगी तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन मूव करेगी। ठीक है, और इकोलॉजी हम पढ़ेंगे अपना एनवायरनमेंट को, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या है। और ये शहरीकरण, ये खास बात ये है कि आपको ये जो टॉपिक है, आपको ये सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना है आपको, और ये नहीं कि आपको वर्ल्ड वाइड पढ़ना है, सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में, सिंपल, बहुत ही सिंपल, इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। फिर आपके आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल जो आज के टाइम में हो रहे हैं, जैसे G20 हुआ, एशियन गेम्स हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इनसे जरूर आएंगे करंट अफेयर्स। ठीक है ना, जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी फेमस इवेंट होता है, जैसे आज के टाइम में एक बहुत बड़ी टसल चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, हमास के बीच में, तो उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है जनरल इंटेलिजेंसिया। जनरल इंटेलिजेंसिया क्या होती है? मतलब कि ये होती है लॉजिकल रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है ना, इसके आपको 10 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, बहुत इजी होंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे किस टाइप के होंगे, आप उन्हें इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, सामान्य बौद्धिक क्षमता के 10 क्वेश्चन आएंगे, इन्हें आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पेपर उत्तर प्रदेश का है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, वहाँ का पेपर है ये, तो उत्तर प्रदेश का तो आना ही आना है। इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं
उत्तर प्रदेश के, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक परंपराएं आदि के विशेष ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसके लिए एक विशेष बुक बताऊंगा, बहुत अच्छी बुक है वो, ज़्यादा मोटी नहीं है, 2 बुक आती है, एक मोटी आती है एक पतली आती है। मैं आपको एक पतले वाली बुक बताऊँ, उससे ही 90 से 95% क्वेश्चन आप क्रैक कर लेंगे ईजिली। और ये आराम से जो इसके क्वेश्चन होते हैं, आराम से 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं आराम से, और जिन्हें आप अबव 20 क्रैक कर लोगे बिना ज़्यादा इधर उधर भटके हुए। आपको फिक्स्ड वही पढ़ना है, ईजिली आप क्रैक कर लेंगे एग्जाम को, ठीक है। अब आता है हिंदी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर हिंदी में क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है। कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी हिंदी पढ़ लेते हैं और जो मेन टॉपिक है उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट ये मेन टॉपिक छोड़ देते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं। हिंदी में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, और इनकी खास बात है, इसमें मैंने बताया था 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, और हमारे पास 6 ही टॉपिक है। देख 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 ही टॉपिक है, और हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, जिनका हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 60 मार्क्स के होते हैं। इसमें विलोम शब्द आएंगे आपके, ध्यान रखना, विलोम शब्द आपको याद रखना है। और वाक्य एवं वर्तनी, जो शुद्धि वाले वाक्य होते हैं, शुद्धि वाली वर्तनी होती है, वे आएंगे आपके, ठीक है। और इसके अलग कुछ मत पढ़ना है, हिंदी में यही पढ़ना है आपको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आएंगे, ठीक है ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, ठीक है। और फिर विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण, और जो सबसे लास्ट का है पर्यायवाची, ठीक है ना, पर्यायवाची। ये ही 6 आपको पढ़ना है। और इसकी एक बुक है इसकी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर के इसी के ही क्वेश्चन दिए, उसमें प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस प्री के भी क्वेश्चन दिए हैं, यूपीपीसीएस मेंस के भी, जो मेंस में एग्जाम होता है हिंदी का, उसके भी क्वेश्चंस है उसके अंदर, क्योंकि आरओ एआरओ वहीं से सारे क्वेश्चन उठाता है, वहीं से उठाता है। तो मैं आपको, बहुत पतली बुक है वो, 60 पेज की बुक है, 60 पेजेज है उसमें, तो वो बुक आपको मैं बताऊंगा कि वे कौन कौन से क्वेश्चन है, वो बुक कौन सी है। बहुत ईजी है, आप पढ़ोगे आप इजीली वहां से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में ये है। और हाँ, एक बात, विशेष बात बता दूं मैं आपको, हिंदी एक ऐसा पेपर है जो आपकी मेरिट को अप एंड डाउन करेगा। हिंदी, ये 60 क्वेश्चन जो है, ये जो 60 क्वेश्चन है, ये 60 क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट के 50 to 60 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, अराउंड 55 आ रहे हैं, अराउंड 55, तो आप इजीली अबव 130 प्लस स्कोर कर लेंगे। आप इजीली 130 प्लस स्कोर कर लें, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है, वैकेंसी भी इस बार 411 है, जिसमें पहली बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है समीक्षा अधिकारी की। समीक्षा अधिकारी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, समीक्षा अधिकारी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, वे आई है 334 वैकेंसी, जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी की कम वैकेंसी है। जनरली सहायक समीक्षा अधिकारी की ज़्यादा वैकेंसी होती थी, ठीक है ना। तो इस बार समीक्षा अधिकारी की ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए सभी स्टूडेंट इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और इसे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। इसलिए आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। और इन सभी टॉपिक्स के लिए मैं आपको अलग अलग बुक्स बताऊंगा और सभी की एक कंबाइंड बुक बताऊंगा। सिर्फ आपको 6 किताबें पढ़नी है, ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं है, और आप उन्हें आराम से इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 90 to 100 डेज है, 90 से 100 दिन हमारे पास है, इसलिए आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस बताया मैंने। फिर उससे पहले मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स का पैटर्न, प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना। प्रीलिम्स का पैटर्न, जो हमारा प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है, ये बताया मैंने आपको। इसमें क्या क्या बताया था मैंने, पेपर फर्स्ट में 140 क्वेश्चंस, 140 मार्क्स के, ईच ऑफ 120 मिनट, 120 मतलब 2 घंटे में करने हैं। फिर 2 घंटे बाद दूसरा पेपर होता है उसी दिन सेकंड मीटिंग में, जो 1 घंटे का होता है, जो 1 घंटे का होता है, ठीक है ना।
तो इसमें आपको हिंदी का पेपर करना होता है और ये 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ठीक है ना। मेरिट टोटल लगती है हमारी 200 मार्क्स की, ठीक है ना। 200 मार्क्स की मेरिट लगती है हमारी, इसमें से आपको 130, 135, 140 के अराउंड आपको मार्क्स लेके आने होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।